चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है कि बैंकिंग बिजनेस मेनली कंसिस्ट ऑफ लैंडिंग और लैंडिंग टू कस्टमर द बैंक चार्जेस a certain interest at a specified rate. The interest is payable either at periodic intervals or at the end of a loan period. तो अगर आप देखें तो चूंकि इंट्रोडक्शन में मेनली वही दे रखा है कि चूंकि बैंकिंग का जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है लैंडिंग पे, यानी कि जब हम लोन देते हैं और उस लोन से जो हमें इंटरेस्ट आता है वो हमारा मेन बिजनेस रहता है। वही दे रखा है बैंकिंग बिजनेस मेनली कंसिस्ट ऑफ लैंडिंग ऑन लैंडिंग टू कस्टमर द बैंक चार्जेस सर्टेन इंटरेस्ट एट अ स्पेसिफाइड रेट। और जब हम कस्टमर को लोन देते हैं तो उस पर जो हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं अलग अलग रेट पे, वो हमारा मेनली किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए यह क्या है। तो खैर इंट्रोडक्शन में यही है, इंटरेस्ट इज पेबल आइदर इंटरेस्ट या तो एक पीरियोडिक इंटरवल्स पे पे किया जाता है जिसे ईएमआई कहते हैं कि ठीक है इक्वल दे दिया कि ठीक है। अब कई तरीके के होते हैं, कुछ होता है कि जिसमें सिर्फ आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो कुछ में आप इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट पे करते हैं जो ईएमआई भी कहलाता है, और एट द एंड ऑफ लोन पीरियड। और कुछ ऐसे होते हैं जो एट द एंड ऑफ लोन पीरियड बाद दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एजुकेशन लोन की, तो इन एजुकेशन लोन आप एक स्पेसिफाइड टाइम तक इंटरेस्ट पे करते हैं और जब बच्चे की जॉब लग जाती है उसके बाद वो प्रिंसिपल पे करना शुरू करता है। खैर आगे बहुत कुछ इसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ दे रखा है सबसे पहले व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, एज वी ऑलरेडी नो दैट कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि। और एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इसमें आपको बहुत अच्छी मैथ्स की जरूरत है या बहुत अच्छी मैथ्स होगी आप तभी कर सकते हैं ना। सिंपल मैथ है जो आपने पढ़ रखी है, जिसको पढ़ने के बाद ही आप बैंक में आए हैं। तो खैर यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, एज वी ऑल नो कि इंटरेस्ट निकालने। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए यहाँ एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करिए एक फार्मर ने 2 साल के लिए किसी सपोज करिए आपसे या मुझसे 1000 रुपए लिए 2 साल के लिए। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% उसकी। तो अब चूंकि 1000 रुपए है, 1000 रुपए पे जो 10%, तो 1000 रुपए का 10% कितना हो गया? 100 रुपए। तो हर साल वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा? 100 रुपए। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? I इज इक्वल टू PTR अपॉन 100। चूंकि मैं पहले बोल चुका हूं बेसिक चीजें हैं लेकिन पढ़ना हमारे लिए जरूरी है एक बार। जहां P स्टैंड करता है प्रिंसिपल यानी कि द अमाउंट ऑफ मनी, जो अमाउंट ऑफ मनी आपने लिया है प्रिंसिपल। T स्टैंड फॉर टाइम, कितने साल के लिए? 1 2 3 टाइम पीरियड। रेट यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 5%, 10%, जितना भी अपॉन 100। और यहाँ हम निकालते इंटरेस्ट। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक फार्मर ने आपसे 1000 रुपए 2 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10%। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट कितना हुआ, तो यहाँ क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और आगे जो आप पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। The basic difference between in simple interest and compound interest is simple interest in which we have to pay interest on a principal, on a particular amount of money. सिर्फ आप उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं। While compound interest is that interest, compound interest वो इंटरेस्ट है जिसपे इंटरेस्ट पे किया जाता है, यानी कि 1 साल पे जो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट किया और उस पर जो इंटरेस्ट आया उस पर भी। खैर आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दैट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल का हमारा 1000 रुपए, टाइम 2 साल के लिए लिया था और रेट हमारा था 10%। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गया और उसके बाद अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2 × 10 20 ये आ जाएगा। तो 2 साल बाद जो टोटल, ये तो हो गया क्या? इंटरेस्ट। भाई 200 रुपए तो सिर्फ इंटरेस्ट है जो 2 साल बाद वो देगा। अगर बात आती है अब 2 साल तक लिया था तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंटरेस्ट देगा, फिर प्रिंसिपल अमाउंट भी तो देगा। जो टोटल अमाउंट है, ध्यान रखिए इंटरेस्ट हुआ 200, जो टोटल अमाउंट था वो क्या हुआ? बराबर P +
यानी कि 1000 प्लस